हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जब से मैंने गाड़ी ली है ना, मेरे मन में शुरू से एक डाउट था और अभी कुछ दिन पहले ही वो क्लियर हुआ है जाके। तो मुझे लगा जब मेरे मन में डाउट है तो कितने सारे जो कार यूज़र्स हैं उनके मन में भी एक डाउट हमेशा रहा होगा। देखो, जब भी आप कभी गाड़ी सर्विस कराने के लिए लेके गए होंगे ना, या किसी से भी आपने सुना होगा, तो आपको एक चीज़ बोलता होगा कि सर आपकी जो गाड़ी में जो ऑयल यूज़ है वो आप मिनरल यूज़ कराओगे या फिर जो सिंथेटिक ऑयल है वो आप यूज़ कराओगे। तो भाई एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि अब हम कौन सा ऑयल यूज़ कराएं, क्योंकि हमें तो उस चीज़ की नॉलेज है नहीं कि कौन सा ऑयल कराएं। तो आप उससे पूछोगे कि भाई चलो आप बताओ कौन सा बेटर है, तो वो आपको बोलेगा कि सर आप एक काम करो, सिंथेटिक ऑयल डलवा लो। अब सिंथेटिक ऑयल डलवा तो लो, आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है तो उसका बेनिफिट क्या है, या मतलब मैं क्यों डलवाऊँ सिंथेटिक ऑयल, तो आपको बोलेगा नहीं सर वो ऑयल जो होता है वो अच्छा होता है। तो अब भाई देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से डिटेल में पता होता है कि सिंथेटिक ऑयल एक्चुअल में बेटर क्यों होता है जो मिनरल ऑयल होता है। तो भाई वही एक कुछ डाउट हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में। जो हमारा मिनरल ऑयल होता है ना, वो मिनरल ऑयल सिंपल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसमें से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो वो बिल्कुल नेचुरल प्योर फॉर्म में ही निकलता है। तो उसके अंदर बहुत कम जो है केमिकल यूज़ किया जाता है ताकि वो कंपेटिबल बन जाए हमारे इंजन के, राइट। तो अब बात करते हैं हमारा सिंथेटिक ऑयल। तो जो सिंथेटिक ऑयल होता है ना भाई, वो पूरा का पूरा बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, मतलब वो नेचुरल फॉर्म नहीं होता, वो प्योरली जो होता है मैन मेड होता है। बेसिक डिफरेंस आप समझिए कि जो नेचुरल ऑयल होता है, जो मतलब मिनरल ऑयल होता है, और जो सिंथेटिक ऑयल होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो बनते कैसे हैं। बात करते हैं दोनों की कॉस्ट। जब आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाने जाते हो ना, उसमें अगर आपने ब्रेकअप देखा हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई मेनली 1400 से लेके या 2000 तक का जो है ना, वो इंजन ऑयल जो होता है वो वेरी करता है, राइट। वो मतलब डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी में आप डलवा रहे हो। लेकिन वहीं अगर सिंथेटिक ऑयल की अगर आप बात करेंगे तो वो जस्ट डबल से भी ज़्यादा आ जाता है कॉस्ट, मतलब 3000 से लेके 4000 तक मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मे भी शायद उससे ज़्यादा भी आ जाए, राइट। तो अगर कोई चीज़ मैन मेड बनाई जा रही है, वो नेचुरल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट ज़्यादा आनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सिंथेटिक ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। बहुत सारे लोग इसी कारण से उसको अवॉइड करते हैं और उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर मैं परफॉर्मेंस को लेके बात करूँ ना, तो जो मिनरल ऑयल होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ ना कुछ लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल। देखो, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ वगैरह करते हैं ना, तो उस केस में जो हमारा मिनरल ऑयल होता है वो अपना लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो एक टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाता है, और हाई टेम्परेचर पहुंचने के चक्कर में उसमें जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो कुछ होती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि प्योर वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस चक्कर में क्या होता है, उसकी जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के कारण जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इसी कारण इंजन में जो उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो हल्के हल्के टूटने लगते हैं, मतलब उनका जो वेयर एंड टेयर है वो ज़्यादा होता है। अगर वहीं बात करूँ मैं आपका सिंथेटिक ऑयल में, तो सिंथेटिक ऑयल में हमारा केमिकल कंपोजिशन से बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, वो बनाया है इसीलिए जाता है कि वो अप टू हाई टेम्परेचर पे क्या करे, सस्टेन कर पाए। और अगर हाई टेम्परेचर पे वो सस्टेन कर पा रहा है ना, तभी उसकी जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, और आपका जो लुब्रिकेशन है वो बिल्कुल लॉस नहीं होता है। इसी इसका मतलब अगर लुब्रिकेशन लॉस नहीं हुआ, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी नहीं ब्रेक डाउन हुई है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो मेंटेन रहेगा, और आपकी गाड़ी का जो वेयर एंड टेयर होगा, जो इंटरनल पार्ट्स होंगे, वो बहुत कम या मतलब ना के बराबर होगा। तो ये तो बात होगी परफॉर्मेंस को लेके। अब हम बात करेंगे लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कौन सा जो ऑयल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसका क्लियर कट आंसर है कि जो हमारा सिंथेटिक ऑयल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जब हम ऑयल यूज़ करते हैं, इंजन ऑयल में यूज़ करते हैं, तो इंजन में जब मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्टेन लेवल पे जाके टेम्परेचर राइस होता है, तो राइस होने के कारण टेम्परेचर उसमें हीट डिसिपेट होती है, और जो मिनरल ऑयल होता है वो हीट को सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है हमारा जो मिनरल ऑयल है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता। बट जो हमारा सिंथेटिक ऑयल है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बनाया जाए, डिफरेंट केमिकल्स और एडिटिव मिक्स करके बनाया है। तो जब टेम्परेचर हाई होने के कारण भी उसके अंदर जो हमारा हीट निकलती है, उस हीट को प्रॉपर तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जो सिंथेटिक ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि किन लोगों को मिनरल ऑयल यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को आपका सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको वन पॉइंट में सिंगल शॉट में सिर्फ जो मेरा कंक्लूजन है वो बताता हूँ कि जो मिनरल ऑयल है ना, अगर आपकी जो ड्राइविंग है, अगर आप गाड़ी जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाते हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव या डिस्टेंसेस वगैरह कवर नहीं करते हो,
जो आपकी बिल्कुल जेंटलमैन हैबिट है, तो आप जो मिनरल ऑयल है, जो रिकमेंडेड ऑयल है, वही डलवाओ, बहुत सुपीरियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। लेकिन अगर आप एंथुजियास्ट ड्राइवर हो, मतलब आपकी जो रनिंग है वो हाईवेज़ पे ही है, जो बहुत लॉन्ग ट्रिप्स आप जर्नीज़ वगैरह करते हो, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर करते हो, 600 800 1000 1200 डिपेंड, तो भाई उस केस में आँख मीच के सिंथेटिक ऑयल आप डलवाओ। उस केस में आपके लिए सिंथेटिक ऑयल ही बना हुआ है, क्योंकि उसमें आपकी परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। तो अगर आप लोगों का और भी कुछ डाउट वगैरह बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।